हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज के पर। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके तहत जो है उर्दू का हम सवालात लेकर आए हैं। बहुत ही उम्दा सवालात है, बहुत ही अहम सवालात है। जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उर्दू से, या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उर्दू से, उनको ये वीडियो देखना बहुत ही अहम है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अहम सवालात पर मुश्तमिल ये वीडियो है। चलिए बगैर देरी के साथ जो है दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि आदिल शाही सल्तनत का दूसरा हुक्मरान कौन था। ऑप्शन ए है इस्माइल आदिल शाह, ऑप्शन बी है अली आदिल शाह, ऑप्शन सी है यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन डी है इब्राहिम आदिल शाह। तो दोस्तों पहला जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन राइट होगा, इस्माइल आदिल शाह है। याद रखिएगा क्वेश्चन ए का जो है। आप देखते हैं सवाल नंबर 2 कि सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। रुस्तमी, किस्सा बेनज़ीर। बी में है सनाती खावरनामा। सी में है हसन शौकी फतहनामा निज़ाम शाह। 4 में है मलक खुशनूद चंद्र मुहैयार। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 का जो आंसर है वो है सी इज़ राइट आंसर, सी राइट आंसर। अब देख लेते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3 कि मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी की असल हैसियत क्या है। शहज़ादी की हैसियत है, या रक्कासा की हैसियत है, या मलका की हैसियत है, या कनीज़ की हैसियत है। तो ऑप्शन जो सवाल नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रक्कासा की हैसियत है मुश्तरी का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल किस बादशाह के ज़माने हयात में लिखी गई है। किस बादशाह के ज़माने हयात में लिखी गई है। ऑप्शन ए सुल्तान निज़ाम शाह, ऑप्शन बी सुल्तान इब्राहिम शाह, ऑप्शन सी सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। तो 4 का जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, डी इज़ राइट आंसर 4 का। आगे बात कर लेते हैं नुसरती का साले वफ़ात क्या है। तो 1674, 1675, 1677 या 1676। तो इसका जो राइट आंसर 1 है 1674, याद रखिएगा 5 का। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कि मनोहर और मद मालती किस मसनवी के किरदार हैं। पहला है सैफुल मुलूक व वसीउल जमाल, दूसरा है नौसरहार, तीसरा है कुतुब मुश्तरी, चौथा है गुलशन इश्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 का दोस्तों वो है डी, गुलशन इश्क का किरदार है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि दक्कनी ने किस मकामी ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया है। मरहठी, या गजरी, या कंटरी, या कोकनी। किस ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया है। तो दोस्तों ये जो है 7 का जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मराठी से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सही ज़माने तरतीब कौन सी है। सही ज़मानी तरतीब कौन सी है। नुसरती, हाशमी, वली दक्कनी, इब्न निशाती। वली दक्कनी, नुसरती, कुली कुतुब शाह, हाशमी, निज़ाम, कुली कुतुब शाह, इब्न निशाती, वली, गवासी, इब्न निशाती, वली दक्कनी, हाशमी। तो दोस्तों 8 का जो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कि सिलसिला रोज़ो शब किसकी तसनीफ़ है। ये एक सिलसिला रोज़ो शब किताब है, वो किसकी तसनीफ़ है दोस्तों। ऑप्शन एक सालिया आबिद हुसैन, ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी अली सरदार जाफरी, ऑप्शन डी अख्तरुल ईमान। तो 9 का जो दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आंसर, 9 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सालिया आबिद हुसैन की किताब है, याद रखिएगा दोस्तों, सिलसिला रोज़ो शब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10, उर्दू के तरसीली इम्कानात और उसकी इबलागी क़ुव्वतों का एहसास किसने दिलाया। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सर सैयद ने, शिबली नोमानी ने। तो याद रखिएगा दोस्तों सर सैयद ने दिलाया है। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा राइट आंसर सी। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, मज़मून तरक्की इल्म इंशा के मुसन्निफ़ का नाम है। तरक्की इल्म इंशा किसने लिखा है। अब्दुल माजिद दरिया बादी, नियाज़ फ़तेहपुरी, सर सैयद अहमद ख़ान, वक़ारुल मुल्क। दोस्तों तो तरक्की इल्म इंशा जो किसने लिखा है, तो सर सैयद। सी आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर होगा 11th का। 12th की बात कर लेते हैं दोस्तों। सर सैयद ने अवर्द और सनात से बचने के लिए ग्रामर की भी परवाह न की, किसका कौल है। शिबली, या हाली, या नज़ीर अहमद, या चिराग अली। तो 12 का जो है वो राइट आंसर बी है,
हाली ने, हाली का कौल है दोस्तों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हजरात नासिह से ये कह दो कि अब क्या कीजिए, दिल जो था बंदा खुदा का सौ बुतों हो गया। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए तजरीर, ऑप्शन बी तरसीह, ऑप्शन सी जो है तौजीह, ऑप्शन डी हिशो मलीह। किसकी जो है कौन सी सनत पाई जाती है दोस्तों 13 नंबर सवाल में? तो 13 नंबर सवाल का आंसर जो होगा वो राइट आंसर डी, हिशो मलीह। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिन कटा फरियाद में, रात जारी में कटी, उम्र कटने को कटी पर क्या ही खारी में कटी। मज़कूरा शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों? तजनीस का, तरसी का या इश्तिकाक का दोस्तों? तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर होगा डी, इश्तिकाक। क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं दोस्तों कि जदलियाती मादियत किस दबिस्तान तनकीद की पहचान है? नफ्सियाती, साख्तियाती, मार्कसी, असलूबियाती। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो राइट आंसर मार्कसी, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। गम नहीं होता आज़ादों को बेश अज यक नफ्स, बर्क से करते हैं रोशन शम्मे मातम खाना हम। दर्जबाला शेर किसका है? सौदा का है, नासिक का है, या गालिब का है, या इकबाल का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 का वो होगा सी, गालिब का है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की ज़बान का, अरबी ज़बान का, फ़ारसी ज़बान का, पहलवी ज़बान का? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है दोस्तों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नासिक की गज़ल के बारे में कहा जाता है कि सादगी उसकी ख़ास खूबी है, फ़लसफ़ा तराज़ी उसकी ख़ास शनाख्त है। ऑप्शन नंबर सी, मतरूकात उसका उसमें कम से कम इस्तेमाल है। ऑप्शन नंबर डी, बेसाख्ती और बेतकल्लुफ़ी उसकी पहचान है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है सी, मतरूकात का उसमें कम से कम इस्तेमाल किया गया है। 18 का सी राइट आंसर दोस्तों। अब देख लेते हैं आगे 19 नंबर के उर्दू गज़ल की रवायत में किस की गज़ल नए तजर्बे का हुक्म रखती है? नए तजर्बे का हुक्म रखती है। तो शाद अजीम आबादी की गज़ल, इकबाल की गज़ल, फ़ानी की गज़ल और हसरत मोहानी की गज़ल? तो 19 का जो है क्वेश्चन आंसर 19 का जवाब होगा बी, इकबाल की गज़ल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये किसने कहा गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है? गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है। ऑप्शन नंबर 1 अल्लामा शिबली नोमानी, हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, एहतशाम हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो भी अल्लामा शिबली नोमानी, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को दोस्तों। ये किसका कौल है? अगर तमाम फ़नून लतीफ़ा एहसासात व कायनात का अतर हैं तो गज़ल उस अतर का इत्र है। पहला है फ़राग गोरखपुरी, शिबली नोमानी। दूसरा है अबुलैस सिद्दीकी। चौथा है रशीद अहमद सिद्दीकी। 21 का जो राइट आंसर होगा वो है फ़राग गोरखपुरी का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। फ़राग हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, ये किसका कौल है? ज्ञान चंद्र जैन का, या सैयद अब्दुल्लाह का, या एजाज हुसैन का, या गोपी चंद नारंग का दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, गोपी चंद नारंग का जो है ये कौल है, ये ख्याल है, याद रखिएगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? असगर गोंडवी का, जिगर मुरादाबादी का, हसरत मोहानी का, फ़ानी बदायूनी का? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन राइट आंसर होगा 23 का जो है वो ए, याद रखिएगा, असगर गोंडवी का। तो 23 का जो राइट आंसर ए। आगे बात करते हैं 24 का, देख लेते हैं। अहद जदीद का वो कौन सा गज़ल गो शायर है जिसका कलाम में हिंदुस्तानी व मालाई अनासिर का असर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? हसरत मोहानी का, चकबस्त का, फ़राग का, तुलुक चंद महरूम का? किसका पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा सी, यानी फ़राग का। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। जदीद गज़ल के अनासिर अरबा के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। असगर जिगर यगाना हसरत, असगर हसरत मजरूह सीमाब, जिगर हसरत सागर निज़ामी फ़राग। चौथा है असगर जिगर फ़ानी हसरत। तो राइट आंसर देखिए दोस्तों 25 का डी होगा, असगर जिगर फ़ानी और हसरत। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 26। मिर्ज़ा वालिद हुसैन किस शायर का नाम है? पहला जिगर, यगाना, असगर, हसरत।
26 का जो है राइट आंसर होने वाला है बी, यगाना का नाम है। और क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। नासिक की गजलों के कितने दीवान हैं दोस्तों? 2, 3, 4, 5। तो 27 नंबर का दोस्तों हो जाएगा बी, 3 दीवान है, याद रखिएगा नासिक का। वहीं आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कि इकबाल को किस यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की सनद से नवाजा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, मयूख यूनिवर्सिटी ने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो 28 का भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मनूख यूनिवर्सिटी ने। आगे बात कर लेते हैं 29। इकबाल का वह कौन सा मजमुआ आधा उर्दू और आधा फारसी में है दोस्तों? ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज, बांगे दरा या बाले जिब्रील। तो कौन सा है 29 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 29 का राइट आंसर होगा अरमगान हिजाज, याद रखिएगा अरमगान हिजाज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हिंदो पाक में इकबाल की 100 साला तकरीबात कब मुनक़िद हुई? 1977 में, 1979 में, 1980 में और 1971 में। तो दोस्तों कब हुई? 1977 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है 1977 में। दोस्तों ये था 30 सवाल जो हमने बताया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको एक बार देख लेना है और याद रख लेना है। बहुत ही ख़ास ये सवाल थे जो आपको मैंने बताया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए जो है इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको देखना ज़रूरी है ये वीडियो, और ख़ासकर बीपीएससी वाले के लिए भी देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।